सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज इस वीडियो के माध्यम से मैं विशेष चिंतन राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप सभी के बीच शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक सोच का होना नितांत आवश्यक है। परिवर्तन तो यहीं से आरंभ होता है, जब हम सकारात्मक सोच के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं विरासत में मिले हुए अपने संविधान और कानून को। क्या आप नहीं जानते हैं, हमारे संविधान के अंदर जाति का कहीं किसी रूप में उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान के अंदर हमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई है और उस धर्म की स्वतंत्रता का सीधा सीधा मतलब है किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना। हमारी धर्म की स्वतंत्रता, चाहे जिस धर्म को हम माने, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। जातीय व्यवस्था का नाम नहीं, धर्म की स्वतंत्रता। फिर इस आधार पर विवाद क्यों? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। हमें विरासत में संविधान मिला हमारे पूर्वजों द्वारा। उनकी प्रबुद्धता बहुत ही प्रबल रही। उन्होंने वर्तमान को देखा और भविष्य के कल्पनाओं के आधार पर उसका निर्माण किया कि बेहतर व्यक्तित्व, समाज और देश की संरचना कैसी हो सकती है। इसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज शासकीय व्यवस्था में स्थापित होने के लिए जिस तरह से जाति और धर्म की चर्चाएं होती है, ये सच्चाई है कि वहीं संविधान का उल्लंघन होता है। और जब संविधान का उल्लंघन होता है तो हमारी न्याय प्रणाली कहाँ होती है? कहाँ होते हैं हमारे महानुभाव न्यायाधीश बंधु, जिन्हें माननीय न्यायाधीश के रूप में हम उच्चतम न्यायालय में देखते हैं, उच्च न्यायालयों में देखते हैं। संविधान को तार तार किया जाता है जाति और धर्म आधारित नफरत भरी बातें करके। कानून का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन कानून के अनुपालन करने वाले हमारे न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी हों या संस्थाओं के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी खामोश क्यों? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय। आचार संहिता के अनुपालन की बात हो या कानून के उल्लंघन की बात हो, ये सच्चाई है कि वादरीशन यहीं से शुरू होता है। आज अगर शासकीय व्यवस्था के अंदर हम देखें तो बेहतरीन अगर सरकार होती, ईमानदार सरकार होती, संविधान और कानून के दायरे में विश्वास होता, नैतिकता पर विश्वास होता, तो ये सच्चाई है कि राजधर्म का अनुपालन होता और वही होता जो संविधान और कानून के अंतर्गत हमें दिशा निर्देश प्राप्त है। हम ईमानदारी से अपने राजधर्म का पालन करते हुए मानवीय मूल्यों के संरक्षित करते, समाज बेहतर होता और देश के अंदर बेहतरीन व्यवस्था होती। तो ये सच्चाई है कि शासनिक व्यवस्था आमूलचूल परिवर्तन का कारण है। अगर शासनिक व्यवस्था कहीं से करप्ट होता है तो निश्चित रूप से उसका वादरीशन पूरे समाज के ऊपर होता है, पूरा समाज का एक एक व्यक्ति के ऊपर होता है। हमें समीक्षा करने की ज़रूरत है कि इस व्यवस्था को कैसे हम बेहतरीन बनाएं, जो कि संविधान और कानून का अनुपालन करते हुए
अपनी नैतिकता का परिचय देते हुए राजधर्म का अनुपालन कर सके। राजधर्म में किसी भी तरह की कोई विभिन्नता नहीं होती, किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं होता, न्याय होता है। और न्याय न देने वाला, ये सच्चाई है कि वह शासक कहीं से योग्य शासक की श्रेणी में नहीं आ सकता। जाति और धर्म के आधार पर संविधान और कानून को दरकिनारे करते हुए कार्य करने वाले लोग कभी भी न्यायप्रिय नहीं हो सकते हैं। आइए हम बड़ी ही गंभीरता से इस विषय पर विचार करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को हम सत्ता से विमुख करते हैं, शासनिक व्यवस्था से बाहर करते हैं, जो कि मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए पहल न कर सकता हो। उसे कोई भी अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का, चाहे किसी भी दल का क्यों ना हो। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का मिशन जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषा से ऊपर उठ करके मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए बेहतरीन शासकीय व्यवस्था को स्थापित करना। आइए हम मिलकर के इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के विचारों के अनुरूप ग्राम सभा से लेकर के सांसद तक के चुनाव में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हुए नैतिकता का परिचय देते हुए ईमानदार व्यक्तित्व को स्थापित करके, ईमानदार लोगों को सामने ला करके और उन्हें शासकीय व्यवस्था में स्थापित करके, आज इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।